नमस्कार दोस्तों। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी के स्टॉक के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी और बहुत बार हम इस कंपनी के स्टॉक पर बात कर चुके हैं। अभी 3 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तब इस कंपनी का स्टॉक 60-65 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था। तब से हम इस पर लगातार वीडियोस बना रहे हैं और हम आपको इसमें लगातार खरीदारी की राय दे रहे हैं। वहां से दौड़ करके अभी यह स्टॉक जो है वो 500 प्लस आ चुका है। 500 रुपए से भी ज़्यादा का इस कंपनी का भाव हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम तब से आपको बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनता है। होता क्या है, कोई भी इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में कदम रखता है और मान लो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 रुपये में उसने कोई शेयर खरीदा है और 100 रुपये से गिर करके 10-20 पॉइंट अगर वो स्टॉक गिर जाता है, 70-80 रुपये के आसपास जब वो स्टॉक आ जाता है, तो वो इन्वेस्टर यहाँ पर मार्केट से निकल जाता है, वो भाग जाता है। उसमें पेशेंस नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो यहाँ पर आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 3 से 5 साल। तब जा करके यहाँ पर मार्केट में पैसा बनता है। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 5 से 7 साल के लिए, ताकि आने वाले समय में आपका पैसा जो है वो कई गुना यहाँ पर हो जाए। तो ऐसा ही इस कंपनी के अंदर हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो कंपनी। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया हूँ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। यहाँ पर आप देखिए, कल इस कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं, तो उन पर हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, दिसंबर 2022 कंपनी के Q3 के नतीजों की डिटेल है और यहाँ पर मार्च 2023 कंपनी के Q4 के नतीजों की डिटेल है, जो कि कल के दिन आए हैं। तो इनको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की नेट सेल्स की। तो यहाँ पर आप देखिए, 88,488 करोड़ से कंपनी की सेल्स बढ़ करके हो गई है 1,05,932 करोड़ की। फिगर थोड़ा बड़ा है, ध्यान से आप देखिएगा। तो 19.5% से भी ज्यादा का जंप जो है वो कंपनी की नेट सेल्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्यों उनके बेसिस के आधार पर। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर हम यहाँ पर कंपेयर करके देख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 10,820 करोड़ से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ करके हो गया है 13,114 करोड़ का। तो 21% से भी ज्यादा का जंप जो है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की। तो यहां पर आप देखिए, Q3 में इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया था, 2950 करोड़ रुपए के आसपास का। अभी इस कंपनी का प्रॉफिट कितना आया है, 5400 करोड़ का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 82% से भी ज्यादा का जंप जो है वो यहां पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहां पर दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 12.33% से बढ़कर के मार्जिन जो है वो यहाँ पर 12.49% का हो गया है। तो मामूली सी बढ़त जो है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तो हमने क्या किया है, कंपनी के जो Q4 के नतीजे हैं उनको क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखा है। एक बार हम क्या करेंगे, इनको ईयरली बेसिस के आधार पर, वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। मार्च 2022 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर के Q4 के नतीजों की डिटेल है, और यहाँ पर ये अभी इसके जो Q4 के नतीजे आए हैं उसकी डिटेल दे रखी है। नेट सेल्स से ही बात की शुरुआत करते हैं। 78,439 करोड़ से सेल्स बढ़ करके कितनी हो गई है, 1,05,932 करोड़ की। तो 35% का जंप जो है वो नेट सेल्स में आया है वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 8,282 करोड़ से बढ़कर के 13,114 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। 58% का जंप जो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, प्रीवियस ईयर के Q4 की अगर हम बात करते हैं तब इस कंपनी को घाटा हुआ था 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का। तब यह कंपनी जो थी वो लॉस में थी, ठीक है। अभी इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 5,407 करोड़ का है। तो कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर ईयरली बेसिस के आधार पर 623% का जंप जो है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 10.64% से मार्जिन बढ़कर के कितना हो गया है, 12.49% का। तो यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा का उछाल जो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी ने अपने जो Q4 के नतीजे जारी किए हैं वो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, ये एक सबसे बड़ी बात है। ईयरली बेसिस के आधार पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, और यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 80% से भी ज्यादा बढ़ा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और भी इस कंपनी में शेयर होल्डर्स के लिए एक सरप्राइज था, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, और कंपनी का नाम भी आपके सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं टाटा की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में।
जिसने कल यहाँ पर अपने Q4 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के नतीजे आए हैं और कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 5400 करोड़ का, जिस पर हमने बात करी है। और साथ में शेयर होल्डर्स के लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि कंपनी ने कई सालों बाद यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर कंपनी की ओर से डिविडेंड देने यहाँ पर मिलने वाला है। 100% डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया गया है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये की है। तो यहाँ पर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया जाने वाला है। फ्रेंड्स, कंपनी डिविडेंड तभी बांटती है जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट में होती है, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। तो कंपनी अच्छी है, मैं आपको शुरू से बोल रहा था, बहुत अच्छी कंपनी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस कंपनी ने यहाँ पर सबसे पहले कदम रखे थे। इस कंपनी की अलग ही पहचान जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका जो शेयर प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर हम बात करें तो 513.80 रुपये का है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 2-2.25 रुपये की यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली थी। मैं आपको कुछ सालों के यहाँ पर इसके रिटर्न्स दिखाना चाहूँगा। वन डे के रिटर्न्स तो यहाँ पर आपने देख ही लिए, यहाँ पर आधे % के आसपास के रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को कमा करके दिए हैं। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 8.5% से ज़्यादा का रिटर्न्स जो है वो टाटा मोटर्स के शेयर ने अपने यहाँ पर शेयर होल्डर्स को निकाल करके दिया है। 6 मंथ की अगर हम बात करते हैं, 18.5% के रिटर्न जो है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिए हैं। ईयर टू डेट का मतलब हो गया जनवरी से लेकर के अभी तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं वो 30% के रिटर्न बना करके दिए हैं। और बात करें यहाँ पर इस कंपनी के 1 ईयर के रिटर्न की, तो 1 ईयर के रिटर्न से यहाँ पर आप देख सकते हैं 26% से भी ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 सालों की अगर हम बात करें तो 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं 68% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बना करके दिए हैं। और यहाँ पर अगर हम कोविड के समय की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड के समय इस कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस था वो 65 रुपये का था। वहाँ से दौड़ करके इस कंपनी का स्टॉक जो है वो 550 रुपये के आसपास आया है और अभी यहाँ से इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलने वाला है। फिर इसमें इसका जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वहाँ तक ये स्टॉक जाने की संभावना अभी इसमें देखने को मिल सकती है। और ये इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट जो है इस कंपनी का वो मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न बना करके दिए हैं 1500% के पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिए हैं। यहाँ पर 600 रुपये के आसपास का एक हर्डल है, बार बार यहाँ पर ये आकर के ये स्टॉक जो है वो नीचे की साइड निकल जाता है। तो यहाँ से पहला ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा जब यहाँ से ये स्टॉक इस यहाँ पर ये जो यहाँ पर हर्डल है यहाँ पर जब आएगा, तो यहाँ से जब ये स्टॉक मतलब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को जब ये स्टॉक निकालेगा तो एक जबरदस्त वाला अपसाइड का मूवमेंट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिलने वाला है। और फिर ये स्टॉक जो है 1000-1500-2000 रुपये के आसपास तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अच्छी कंपनी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस कंपनी की अलग पहचान है, वो मैं आपको बहुत पहले से लगातार बताते हुए आ रहा हूँ। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी खासी पहचान अपनी मार्केट में बना रखी है। और आप सभी को पता है टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो आप चाहे तो इस कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले से अगर हैं तो मेरा तो मानना यही है लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, तो आने वाले समय में इस कंपनी की डिमांड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और इस कंपनी का शेयर का भाव जो है वो हमें 1500-2000 रुपये के आसपास तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से इस पर स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो था टाटा मोटर्स लिमिटेड के स्टॉक पर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले और वहां पर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। धन्यवाद।